जीवन में आदमी महान बनता है। हम लोग सबों का देखिए कि एक आवेग आता है। वो आवेग हमारा मंगल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उस आवेग को हम जब भगवान से प्यार करना सीखेंगे तो आवेग किसको हम माने, क्या चीज नहीं माने, ये हम नियंत्रण कर सकते हैं। वो आवेग को नियंत्रण करना ही साधना है। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति ललक, वो हम लोग को सिखा देता है कौन सा आवेग सही है और कौन सा आवेग गलत है। इसलिए ठाकुर जी का एक वाणी है, ईश्वर के भालोबेसे যার যেমন তৃপ্ত প্রাণ সেই তো আনতে পারে হর দুনিয়ায় তেমন শান্তি দান। देखिएगा, जब ठाकुर जी से प्रेम आदमी अपने हृदय से कर पाता है तब देखिएगा उसका हृदय भरा रहता है, उसको सुख शांति मिलता है, उसको आनंद आता है, उसका मन भरा रहता है। हर परिस्थिति को वे सामंजस्य बना के चल पाता है, जीवन में कोई अड़चन नहीं आता है। वो आवेग को नियंत्रण करना ही तपस्या है। आवेग के माध्यम से आदमी अपने जीवन को बहुत तरफ मोड़ देता है, जो हमारे जीवन में वर्धन के लिए सहायक नहीं होता है। जब उस आवेग को हम अपने जीवन वर्धन के साथ व्यवहार करते हैं, देखिएगा वही आवेग जब आएगा, नहीं सुबह हम जल्दी उठेंगे, ठाकुर जी का नाम करेंगे, इष्ट विधि करेंगे, प्रार्थना करेंगे, डीपी वर्क्स में निकलेंगे, देखिएगा वही आवेग आपके जीवन को नियंत्रण करके इधर मोड़ देता है। भगवान के प्रति अच्युत प्रेम में आदमी का वो आवेग नियंत्रित होता है, नहीं तो आवेग नियंत्रित नहीं होता है। रावण का आवेग हुआ, वो माता सीता का हरण कर लिए, उनके भाई परिवार के कई जन, उनकी स्त्री उनको समझाए ये ठीक नहीं है, अधर्म है। वो ज्ञानी है, तपस्वी है, पंडित है, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। वही आदमी जब ईश्वर इष्ट से युक्त रहता है तब क्या होता है, उसको नियंत्रण कर पाता है, उसका जीवन अंधेरा में नहीं भटकता है, उजाला ही उसको मुख्य करके चलता है। हम लोग का कितना सौभाग्य है कि हम लोग जीवन में ठाकुर जी को पाए हैं, दया करके ठाकुर जी आश्रय दिए हैं। हम लोगों की कितनी गलतियां, कितना अशुभ चलन उनके प्रेम द्वारा शुभ में पर्यवसित हो रहा है। आचार्य देव उनके वेदी मूल हैं, जीवंत हैं ठाकुर जी के भीतर। उनके सानिध्य से, उनके प्रति अच्युत अनुराग से, प्रेम द्वारा देखिएगा रत्नाकर भी वाल्मीकि होता है। हम खुद भी अपने जीवन में देखे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जिनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, ठाकुर जी का दीक्षा लिया, ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी के प्रति अनुराग जन्मा, वो अनुराग उसके आस्ते आस्ते वृत्ति नियंत्रण में काम आया, प्रेम जन्मा, वो आदमी बदल गया। जिसको पाड़ा प्रतिवेशी पसंद नहीं करते थे,
वही आदमी से लोग आकर परामर्श लेने लगे, भैया ऐसा कैसे करें। जीवन का सच्चा सुख वही है जब भगवान को हम लोग प्रेम करना सीखते हैं, जब अपने आवेग को हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठाकुर जी बोले, परेर मंगल कामनाई निज मंगलेर प्रसूति। आवेग तो कभी कभी आदमी का ऐसा आता है कि दूसरे का हानि करता है। ठाकुर जी को जो प्रेम करता है वो सोचेगा नहीं दूसरे का हम कैसे भला करें, कैसे उसके काम आए, कैसे उसका उपकार करें। वो ठाकुर जी के भाव से उसको प्रज्वलित करता है, आनंद देता है। देखा जाता है उसके जीवन में भी उसके कितने अपने बन जाते हैं, उसको अपने लिए सोचना नहीं पड़ता, उसका जीवन जैसा खून होता है। इसलिए ठाकुर जी क्या बोले, निजे थाके अन्य बाचाए धर्म बोले जानिस तके। अपने बसता है, दूसरों को बचाता है, जो कर्म द्वारा वही हमारा वर्धन करता है। आवेग नियंत्रित तभी होता है जब हम अपने बचने बढ़ने के सहायक आवेग के द्वारा युक्त होते हैं। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारी तपस्या रहती है, मन एक निर्विच्छिन्न आनंद में विभोर रहता है। ठाकुर जी की वाणी आप लोग जानते हैं। ठाकुर जी की वाणी इतनी वाणी है, सब अपने लिए है, ये ज्ञान देने के लिए नहीं है, भक्तिता के लिए नहीं है। इसको हम लोग जितना मानते हैं उतना खुद अच्छे रहते हैं, मंगल होता है। ह्यूमन बीइंग का एक लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो डिवाइनली डिक्टेट होता है। उस लॉ एंड ऑर्डर में चलने से वो प्रकृति उसकी रक्षा करती है, सब रिलेशन के प्रति सार्थक होता है। इसलिए ठाकुर जी क्या बोले, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम जब उनके बन जाते हो, उनसे प्यार करना सीखते हो, उनके हो जाते हो, उनके प्रति प्रेम जागता है, तुम्हारा समर्पण उनके प्रति ही तुम्हारा सामंजस्य है, तुम्हारे जीवन में बैलेंस ला देता है। सबके प्रति तुम्हारा कर्तव्य ज्ञान उदय होता है। स्त्री पुत्र परिवार प्रतिवेशी सबके साथ हम लोग यथायोग्य व्यवहार कर पाते हैं यदि ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम निष्पाप रहता है। मैं एक बात आप लोगों को और बोलना चाहता हूं, ठाकुर जी एकमात्र हैं जो जीवन के हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब जगह विद्यमान हैं, सब जगह आपकी रक्षा करते हैं। जीवन में उनके अलावा कोई नहीं। उनको हम जितना प्रेम करना सीखेंगे, आवेग को जितना हम उनके प्रति नियुक्त कर लेंगे, उतना ही हमारा रक्षा होगा। हम लोग के मन में अविश्वास आता है, जिज्ञासा आता है, उसका उपशम भी वो प्रेम कर डालता है। प्रेम घनीभूत होता है तब देखिएगा उसका समाधान भी हो जाता है, अटूट विश्वास जमता है। इसलिए वो कर्म में लगा के रखते हैं, कर्म द्वारा ही वो विश्वास जन्म लेता है कि नहीं ठाकुर जी करवा लेते हैं, ठाकुर जी सत्य हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो महसूस होगा हमारा कोई शक्ति नहीं है। ठाकुर जी एक दायित्व देते हैं, दायित्व करके आदमी मनुष्य समझता है कि वो कर पाया, नहीं। वो प्रेम जो उनको करता है वो ऐसा ऊर्जा उसमें देता है, उनकी कृपा से वो संभव होता है। इसलिए हम लोग का सौभाग्य है ऐसे पुरुषोत्तम को जो अनंत असीम है, एक साकार रूप में। ठाकुर जी की वाणी आप लोग जानते हैं, असीम যখন সসীম হয়ে সীমাতে লন স্থান, বৃত্তি ভেদি টান হলে देखबी ताहे भगवान।
जिस भगवान के खोज में हम लोग पागल रहते हैं, विभिन्न देवी देवताओं में उनको पाने की कोशिश करते हैं, का साक्षात स्वरूप वो नर विग्रह जब आविर्भूत होते हैं, सब देवी देवता का समारोह उसमें रहता है। उनके दर्शन से सब देवी देवताओं का दर्शन होता है। हम लोग पाकर धन्य होते हैं। इसलिए अपने आप से सब समय अपनी गलतियों को चाबुक मारना चाहिए, मार के अपने आप को भगवान के चरणों में सब समय अचल भक्ति देवोनीतो हम लोग प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी की कि भगवान हमको अचल भक्ति दीजिए, आपके प्रति भक्ति नहीं टले, तब हर समस्या का समाधान होकर पाते हैं। दादा लोग कितनी सुंदर से प्रेम की व्याख्या किए। प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं है, प्रेम केवल प्रेम करता है। तो ठाकुर जी को जब आदमी निष्पाप प्रेम करता है, तब सहज रूप से देखिएगा उसके जीवन में शक्ति संचारना होती है। ईश्वर कृपा करके यदि इनको प्रेम करके पाते हैं, ये भी उनकी दया होती है। उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए कि ठाकुर जी आपको प्रेम कर पाए। श्री श्री दादा की एक गान रचना किए हैं, आप लोग हर कोई सब कोई जानते ही हैं। शक्ति मुक्ति चाई नगो चाई सेवार अधिकार। हम शक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहते हैं, तुम्हारी सेवा कर पाए ऐसे हमको सामर्थ्य दो भगवान। जब आदमी इस तरह से विभोर हो जाता है प्रेम में, तब देखिए खेल शुरू होता है। जीवन का कितना विवर्तन होता है, जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इसलिए आचार्य देव का जो निर्देश है, आज कॉन्फ्रेंस में आलोचना भी हो रहा था कि दो ही काम है, मनुष्य अपने युक्त रहो ठाकुर जी से, और दूसरे भी युक्त रहे, ऐसा कोशिश करो, ऐसा सेवा दो कि हर कोई ठाकुर से युक्त रहे, तब चारों तरफ मंगल है मंगल। दुनिया का जो परिस्थिति सामने आ रहा है, जो आवेग प्रवणता चारों तरफ बिखरा हुआ है, एक आवेग से देखिए दुनिया ध्वंस के रास्ते पर चल पड़ा है, सिर्फ आवेग। इष्टो नाई नेताजी जौमेर दालाल किंतु से, ठाकुर जी का बोला हुआ है। बहुत बड़े हम कुछ बन सकते हैं, माथा में इष्ट नहीं रहेगा सब बिगाड़ देंगे। इसलिए माथा में इष्ट रहेगा तो स्वाभाविक रूप से सबका वर्धन होगा। हम ज़्यादा वक्तव्य में जाना नहीं चाहते हैं, और दादा लोग हैं, और भी कई वाइट बैंड का प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम है। आप लोग सब कोई उसका अवलोकन करिए। आप लोगों का दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। सभी लोग हम लोग ठाकुर जी को मान के चले, प्रेम करें, जीवन के सब कुछ द्वारा स्त्री पुत्र परिवार सब उनके सेवा में लगे, ऐसा कुछ करें। जय गुरु।